गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बंसल एकेडमी के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं इंडियन रैंक्स, तो ये भारत के डिफरेंट आज की क्लास में आपके सामने लेके आया हूँ अलग अलग रैंक इंडिसेस, जो भारत का रैंक किस फील्ड में कितना है, जो आपसे कि लेटेस्ट जो करंट का डाटा है वो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जो आपके रिसेंटली पेपर निकले हुए हैं, जो नोटिफिकेशन आउट हो रखा है, बहुत सारे बच्चों ने SBI PO का पेपर भर दिया होगा, IBPS का पेपर भर दिया होगा और PSSB की वैकेंसीज निकली हुई हैं। स्टूडेंट्स, इस एग्ज़ाम को भी आप अप्लाई कर दीजिए, फिल कर दीजिए। आपके साथ हम ऑनलाइन और ऑफलाइन हर मोड से आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप दिए हुए नंबर पे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। आप चंडीगढ़ और पटियाला के सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कीमती आपका टाइम है। अपना लिमिटेड समय करंट अफेयर को दीजिए, डेली बेसिस पे करंट अफेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो अभी तक के, इस मंथ तक के, मैं आपको बता दूं पूरे साल के हैं ये इंडिया के रैंक्स डिफरेंट फील्ड में। अगली क्लास में हम स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में जो आपके बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसीज, RBI के रेपो रेट्स, बैंक रेट्स, एट प्रेजेंट जो करंट रेट चल रहे हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला जो पॉइंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने सारे कवर कर रहा हूँ करंट अफेयर में, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस 100% है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप स्टूडेंट्स साथ के साथ नोट कर लें अपनी एक नोटबुक में, डायरी में, जो भी आपके पास है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो शांति में ये जो रिपोर्ट्स हैं तकरीबन इनको या तो यूनाइटेड नेशन जारी करता है, UN के द्वारा जारी की जाती हैं, या वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो पॉइंट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, उसमें भारत का रैंक कितना है? 135, 135। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप ये देखिए स्टूडेंट्स कि हम शांति में, पीस में कितनी आगे हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि जब भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें बहुत बार जो फॉरेन एक्टिविस्ट होते हैं, फॉरेन कंट्रीज होती हैं, उनको ही ये पीस प्राइज दिया जाता है। और यहाँ पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक 135 है, तो मतलब हम पीस में, शांति में बहुत पीछे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 139 है, 139th रैंक है। इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब ये है कि हम खुशहाल देशों में से कितने रैंक पे आ रहे हैं। देखो जो मतलब जब रिपोर्ट निकाली जाती है तो कि खुशहाल देश में हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा देश किस रैंक पे, किस स्थान पे खड़ा हो रहा है? 139th रैंक पे। हमसे आगे पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, ये कंट्रीज भी हमसे आगे हैं। तो आप ये कह सकते हैं इसके कई सारे कारण हो सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई एक कारण नहीं है। लाइक पॉपुलेशन एक मेजर आप कॉज कह सकते हो, तो पॉपुलेशन एक बड़ा कारण हो सकता है। रीज़न बिहाइंड, बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये कंट्री जो हैं ये हैप्पीनेस इंडेक्स में हमसे आगे हैं। तो आप ये भी देखिए कि उन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन क्या है और हमारे देश की पॉपुलेशन क्या है। जब आप रेशो निकालेंगे तो हो सकता है कि भारत का रैंक कुछ और आ जाए, लेकिन एट प्रेजेंट जो करंट सिचुएशन है उसमें तो हम इस रैंक पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में स्टूडेंट्स हमारा रैंक है 139। आई होप आपको अब ये याद रहेगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत का रैंक कितना है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत का रैंक है 40th। ठीक है जी, ये करंट डाटा है स्टूडेंट्स, लेटेस्ट डाटा है, जरूर नोट करें। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, हमें कितनी इकोनॉमिक फ्रीडम है, उसमें भारत का रैंक कितना है? 121, 121।
साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश्ड, दैट इज, यहाँ पर हमारा रैंक क्या आया था स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3rd रैंक है साइंटिफिक आर्टिकल्स पब्लिश्ड में। मतलब कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा या फिर जो रिपोर्ट्स हैं उनके द्वारा कितने साइंटिफिक आर्टिकल पब्लिश किए जाते हैं, उसमें हमारा रैंक कितना है, 3rd रैंक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर भारत का रैंक कितना है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक है 7th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स में है 53rd रैंक। तो डेमोक्रेसी हमारी, आपको पता है स्टूडेंट्स, हमारा कंट्री रिपब्लिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी में भी हमारा देश कितने नंबर पे है, 53rd रैंक पे है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है ये सारे रैंक्स, जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ। नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI में भारत का रैंक कितना है, 86th रैंक, 2020 का ये डाटा आपके सामने 2020 का है, 2021 का अभी आया नहीं है, बहुत जल्द जब आ जाएगा तो हम करंट अफेयर में उसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो भारत का जो यहाँ पर रैंक है 2020 के अकॉर्डिंग करप्शन में, वो 86th रैंक है। ठीक है जी, इनोवेशन इंडेक्स 50th रैंक, कि हम कितने ज़्यादा इनोवेटिव हैं किसी भी चीज़ को करने में, कितने सक्षम हैं, दैट इज़ द इनोवेशन इंडेक्स, इसमें भारत का रैंक 50th है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, भारत का रैंक कितना स्टूडेंट, 63rd, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd रैंक है इंडिया का, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक कितना है, 63rd दुनिया में। नेक्स्ट है जी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कि कितनी आज़ादी आपको, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 111th, ठीक है, 111 रैंक है भारत का ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जिसको मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो एग्जाम में आने के आपके 100% चांस हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जो रिसेंटली जिन बच्चों ने स्टेट के एग्ज़ाम दिए, कुछ पंजाब पटवारी, पंजाब पुलिस के और एग्ज़ाम दिए, तो वहाँ पर जो भारत के जो डिफरेंट रैंक्स थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ग्लोबल इंडेक्स में भारत का क्या रैंक रहा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्टूडेंट्स 131 रैंक, 131 रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आगे रिसीविंग स्पैम कॉल्स, तो इसमें हम आगे हैं। ठीक है, 9th रैंक है इंडिया का रिसीविंग स्पैम कॉल में, तो आपको जो स्पैम आते रहते हैं उसके रिगार्डिंग। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये हमने रिसेंटली स्टूडेंट्स किया भी था, 2020 की रिपोर्ट आई थी, भारत का रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितना है, 94th रैंक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टीचर स्टेटस इंडेक्स, टीचर स्टेटस इंडेक्स में 6th रैंक है इंडिया का। एशिया पावर इंडेक्स में 4th रैंक है अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट। एशिया पावर इंडेक्स मतलब कि एशिया पावर इंडेक्स में, एशिया में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, हम पावर जनरेशन में किस नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 105 रैंक, ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 105 रैंक। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 116 रैंक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, 48th रैंक। वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है, 89th। बजट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, बजट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 53rd रैंक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आपको पता है कि जैसे गवर्नमेंट बजट लॉन्च करती है, बजट में पैसा जो सरकार डेवलपमेंट के लिए लगाती है, ठीक है, तो वो जो बजट का कितनी ट्रांसपेरेंसी रहती है, उसमें इंडिया का रैंक 53rd है। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं ये आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपने जरूर नोट किए होंगे। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं, करंट अफेयर देखते हैं। नॉर्थ कोरिया फूड क्राइसिस, स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नॉर्थ कोरिया फूड क्राइसिस, लीडर किम जोंग उंग अर्ज इट्स पीपल टू ईट लेस टिल 2025। देखो जी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नॉर्थ कोरिया में इतना बड़ा संकट आ गया है, फूड क्राइसिस आ गया है कि वहाँ का जो तानाशाह है किम जोंग उन, ठीक है, सबने इसका नाम सुना होगा जरूर, किम जोंग उन, बहुत बार न्यूज़ में भी दिखाते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, इसने अपने लोगों को चेतावनी दे दी है, अपने कंट्री के लोगों को ये कह दिया है कि 2025 तक जो है बहुत भारी संकट रहने वाला है नॉर्थ कोरिया में
फूड को लेके, तो लोग जो हैं वो कम खाना शुरू कर दें। इसी को कहते हैं तानाशाही, ठीक है। तो मतलब कि जो उसने एक बार ऑर्डर पास कर दिए वो करना पड़ेगा, जो नहीं करेगा, जो इसके खिलाफ जाएगा, उसके लिए अलग अलग सजा के प्रावधान, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन ऑफ क्रिमिनल्स, जो आप कह सकते हैं रखे होते हैं लॉज, वो उनके ऊपर लगाए जा सकते हैं, वो एक्ट्स लगाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग उन हैज़ आस्क्ड टू पीपल ऑफ हिज कंट्री टू ईट लेस फूड टिल 2025 इन ऑर्डर टू टैकल द फूड क्राइसिस इन नॉर्थ कोरिया। तो मतलब नॉर्थ कोरिया भारी संकट से जूझ रहा है, लेकिन वो एक आप कहेंगे एक डिक्टेटरशिप कंट्री है स्टूडेंट्स, जिसके कारण कि वहाँ पर सिंगल आप कहोगे एक डिक्टेटर का रूल है, वहाँ की न्यूज़ कभी भी आउट नहीं होती, वर्ल्ड में बहुत कम फैलती है। तो वहाँ पर अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा होगा, कोई ऐसा क्राइसिस चल रहा होगा, आपको बहुत रेयर होगा कि सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नॉर्थ कोरिया में हमें पता है वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कोविड के टाइम पे, कोविड-19 पैंडमिक के बाद। दिस सैंक्शन लास्ट ईयर टाइफून्स हैव ऑल्सो एडेड टू फ्यूल टू द फूड सिचुएशन इन नॉर्थ कोरिया। तो मतलब कि कोविड में तो वहाँ पर ह्यूमिलेट हुआ ही, वहाँ पर लोगों का एग्रीकल्चर सेक्टर भी फेल हो गया। कई सारे वहाँ पर आप ये कहेंगे कि तूफान आए, ऐसे बड़े बड़े किम जोंग की कुछ मिलिट्री पॉलिसीज़ के कारण, ठीक है। और सबसे बड़ी बात हैवी रेन्स वहाँ पर जो फेस किया और तूफान आए, इन चीज़ों को झेलने के बाद वहाँ पर जो है अब ये फूड क्राइसिस, ये संकट गर्माता जा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी आगे चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस बिकम फर्स्ट IMS सर्टिफाइड ट्रेन। चेन्नई मैसूर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो पहली ऐसी ट्रेन बन गई है जिसको IMS सर्टिफाइड ट्रेन का दर्जा दिया गया है। IMS सर्टिफाइड होता क्या है? इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर की जो वहाँ की सदर्न रेलवे है, उन्होंने ये चेन्नई मैसूर जो शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, इसको हर तरीके से, हर कंडीशन को यहाँ पर लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको फुलफिल किया है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनाया है, ठीक है जी। सो दे गिव्स अ रिकॉग्निशन फॉर द ट्रेन्स मेंटेनेंस, बेटर यूज ऑफ इन्वायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज एंड ऑफरिंग ट्रेवल्स कंफर्ट, ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली किस ट्रेन को, किस शताब्दी एक्सप्रेस को IMS सर्टिफिकेट दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स, पुनीत राजकुमार पास अवे ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट एट 46। तो ये जो है ये कन्नड़ एक्टर हैं, ठीक है, ये ऑबिचुरी की न्यूज़ है। तो जस्ट इनकी एज 46 ईयर्स की थी, ठीक है जी। तो कार्डिक अरेस्ट के कारण यहाँ पर ये पास अवे कर गए हैं, इनका देहांत हो गया, ठीक है। तो एक दुखद न्यूज़ है। पुनीत राजकुमार द कन्नड़ एक्टर पास अवे ऑन October 29, 2021 ड्यू टू कार्डिक अरेस्ट। ही वॉज जस्ट 46, ठीक है जी। बहुत ज़्यादा आप ये कहेंगे कि यहाँ पर दुखद समाचार है ये। सो रिपोर्टेडली पुनीत राजकुमार वॉज वर्किंग out in the gym when he collapsed suddenly and was rushed to the hospital immediately. Later Puneet was admitted to Vikram Hospital and was receiving the treatment in the intensive care. तो मतलब कि ये शाम के टाइम पे जिम में थे, वहाँ पर इनको कार्डिक अरेस्ट आया और जिसके बाद की कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई, ठीक है, हॉस्पिटल पहुँचते। चलिए स्टूडेंट्स, आगे जो नेक्स्ट न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। 18th इंडियाज़ आसियान समिट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। जो भी गवर्नमेंट की समिट, कोई सम्मेलन, कोई पॉलिसी होती है, वो ज़रूर एग्ज़ाम के लिए पढ़ के जाएं। सो PM मोदीज़, जो मोदी जी ने ये 18वीं भारत और आसियान समिट एड्रेस की, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि रिसेंटली कौन सी, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कौन सी समिट जो है वो डिस्कस की है। सो PM मोदी ऑन October 28, 2021 एड्रेसिंग 18th इंडियन आसियान समिट वर्चुअली। तो ये समिट जो है, ये सम्मेलन वर्चुअली हुआ है दूसरे आसियान कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। जूम मीटिंग पे आप कह सकते हो जैसे वर्चुअली मीट होती है।
So the heads of the state and government of the ASEAN countries will also attend the summit. At the 18th ASEAN Indian Summit, PM Modi will receiving the status of ASEAN Indian Strategic Partnership and taking cognizance of the COVID-19 pandemic, education, culture and trade and commerce. तो स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो मोदी जी ने बेसिकली ये जो सम्मेलन किया है, ये समिट की है, इसमें कोविड-19 के बाद जो पेंडेमिक के कारण जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए, जो एजुकेशन क्राइसिस आया, ट्रेड एंड कॉमर्स के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स आई, उनको हमने कैसे टैकल करना है, पेंडेमिक के बाद इकोनॉमिक रिकवरी कैसे करनी है, ये सब इस मीटिंग में डिस्कशन किया गया। ठीक है जी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आगे होंगे आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, हमने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस की और मैंने आपको इंडिया के रैंक्स के भारत का क्या स्थान रहा है ग्लोबली, ये हमने डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करके जाएं स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसे डेली अपडेट्स के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, जो भी आप पेपर की अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट है। ठीक है जी। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी वाइंड अप आवर सेशन। थैंक यू।